ओके सो अभी हम आ चुके हैं कहाँ हैं हम अभी? हम कहाँ पे हैं? नारकंडा में हमने ऑलमोस्ट वहां से चलो नारकंडा में है हमने। अभी भी हमारी 4.5 घंटे की ड्राइव बची है जो है। इज इट तो आपको फिर भी स्पोर्ट्स वाले, मेरे स्पोर्ट्स वाले नहीं है। अरे आप फुट नहीं जमा रहे हो ना, पैर जमाओ बाबा। देखो ये जमेंगे नहीं से। And where we are going, ध्यान से पैर जमाओ, एड़ी जमाना। दूसरे मेरे बिल्कुल फ्लैट है पता। उई, अरे बाबा आराम से बाबा। ये छोटा वाला ट्रैक था। अभी हम कहाँ पे ये बताओ फटाफट जल्दी से। नारकंडा। हम है नारकंडा गुप्ता जी के भोजनालय पे। और जो हमने यहाँ पे अभी मैगी खाई, चाय, पकौड़े, फ्राइड राइस, मजा आ गया, मजा आ गया, बहुत टेस्टी खाना था। बहुत मजा आ गया। और अभी एक छोटी सी हमने ट्रैक भी कर ली है जिसमें इनकी हालत खराब हो गई। नहीं हालत नहीं खराब हुई, मेरा शू कभी इनसे चला भी नहीं जा रहा, पकड़ के मैं लेके ऊपर गया हूँ। मेरा शू डस गया। वहाँ जाना था ऊपर रूम पे, इन्होंने और ये यहाँ से वापस आ गए। मतलब मैं वहाँ तक गई थी। I was there। अब ये जो मर्जी कह रही है, जहाँ मर्जी तक गई, ये कहीं तक नहीं गए थे, ये सिर्फ यहीं तक गए थे। चलो फ्रेंड चले, लेट हो रहे, चलो 8:30 हो गए। तुमने कौन से जूते डाल रखे थे? तुम चल पा रहे थे। बट दिस इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। गुप्ता जी की ब्रांड एंडोर्समेंट करनी थोड़ी सी, वो बंद होने वाली है 2 दिन में। हम आए आखिर में है। खाने को आज से लास्ट 2 दिन रह चुके हैं रेस्टोरेंट के। सो अभी हम यहाँ पे हैं। ये प्लेस का नाम फिर दोबारा मैं भूल गई। नारकंडा। ओके, नारकंडा इज द प्लेस। यहाँ से अभी हम निकल रहे हैं और अभी हमें 4 घंटे की ड्राइव करनी है। 4 घंटे की ड्राइव के बाद हम लोग जाएंगे कहाँ पे? हमें जाएंगे तीर्थन वैली। हम तीर्थन वैली जाएंगे। बर्फ देख ली हमने, यहाँ से शुरू हो गई है। अब आगे देखते क्या हाल होता है। लेट्स सी। एंड आई हैव टू गो स्टेप डाउन आराम से बिकॉज दैट्स वेरी स्कैरी। ओह सो आई एम वेरी मच श्योर यू मस्ट बी वंडरिंग कि हम इतनी रात को कहाँ आ गए हैं और कहाँ जा रहे हैं। मतलब What is our destination? Nobody knows about it. तो चलो मैं आपको अब एक ऐसे एडवेंचरस और स्कैरी ट्रिप पे लेकर जाती हूँ जहाँ पे बहुत ही कम लोग जाते हैं। चलो मेरे साथ में। हाँ जी कनिष्का जी, व्हाट अबाउट यू? मैं अभी बस सो के उठी हो। वैसे कनिष्का बहुत देर से सो रही है, पिछले 3 घंटे से वो सोती हुई आई है। या तो उन्होंने उल्टी करी या तो वो सो रही है। ये सिर्फ 2 चीजें उन्होंने करी है। बाकी होप सो कल जहाँ हमें जाना है। सो जैसे कि आपने देखा है कि हम अभी नारकंडा से निकले थे और नारकंडा से निकलने के बाद में हमें जाना है तीर्थन वैली। अब नारकंडा से तीर्थन वैली की जो रास्ता पड़ता है वो थोड़ा सा स्कैरी हो जाता है। उस रास्ते के अंदर एक ऐसी जगह पड़ती है जहाँ से बहुत कम लोग ट्रैवल करते हैं और स्पेशली मिडनाइट में। आप रास्ता खुद ही देख लो कि ये बहुत छोटा सा रास्ता है एंड दिस इज द वन वे ओनली। मतलब सिर्फ जाने का है, आने का तो पता ही नहीं। तो आप समझ जाओ कि क्या होने वाला है इस रास्ते पे। दैट इज ऑल एडवेंचरस। रात को सिर्फ इस रास्ते पे हम ही थे और फिर जैसे तैसे कर हम अपने पहुंच गए होटल। Good morning people from Tirthan Valley. Yes, this is the beautiful Tirthan Valley. मैंने जैसा कि आपको रात में दिखाया था, रास्ता जितना स्कैरी था, we don't know कि मॉर्निंग इतनी ही खूबसूरत होने वाली है। This is the beautiful way जो आप देख रहे हैं यहाँ पे अभी। कुछ इसमें एक साइड की फुटेज है। दिस इज कॉल्ड द नेचर पार्क जो तीर्थन वैली का है। दिस इज सिमिलर एज एन लाइक अ वैली
ठीक है, जितना है पूरा ही आपको घाटी नजर आएगी, सारी घाटी में पहाड़ है और उस नेचर पार्क में भी यही है। मेरे पास में कुछ क्लिप्स थी नेचर पार्क की तो मैंने आपके साथ में शेयर करी। आई एम वेरी मच श्योर यू मस्ट बी लव दैट प्लेस। तीर्थन वैली इज ऑल अबाउट सो मच पीस। तो अभी हम कहाँ पे हैं? वे आर अभी हम वहीं पे नेचर पार्क के आसपास में घूम रहे हैं। हम अभी एक्चुअली एक ऐसी प्लेस पे गए थे जो रास्ता बंद हो गया था, मतलब खत्म हो गया था। दैट इज आई कैन से खत्म था रोड, डेड एंड डेड एंड नहीं था, ठीक है, रास्ता खत्म था, मतलब वहाँ पे आगे और कुछ था नहीं। और हम लोग बेसिकली देख रहे थे, तो वी फाउंड समथिंग न्यू विच इज दिस कि ये एक केबल कार कुछ करके है अकॉर्डिंगली, जिसपे हम बैठकर वहाँ यहाँ से ये वाली नदी क्रॉस करके वहाँ जाएंगे उस कैफे पे। दैट्स कॉल्ड द कैफे 49 और यहाँ का ये है। अच्छा, मैं इसको कुछ वो नहीं बोल रही, दैट्स नॉट समथिंग स्पॉन्सर्ड, विच इज एक्चुअली जो ऑन द वे आया तो मैंने आपको बताया। बट हाँ, दैट्स क्वाइट, थोड़ा देखने में अच्छा लग रहा है थोड़ा देखने में अच्छा लग रहा है। एंड आई विल गो देयर एंड आई विल शो यू हाउ दिस विल लुक लाइक। ओके, लेट मी। अच्छा, ये दिस इज लाइक लिटिल बिट स्टीपी, यहाँ से है ना, ऐसे करके हमें उतरना पड़ेगा इसे, एंड बहुत केयरफुली उतरना पड़ रहा है। लुक एट दिस। ओके, and this is just like, okay, this is कितना वेट है तुम्हारा? मेरा 5 किलो है। भाई मत पकड़ना, भाई साइड से पकड़ो। बिल्कुल फोन अच्छे से रखना, देखना पानी पुनी में गिर जाए भाई। हाँ भैया क्या बता रहे, फिर से बताओ। फोन को अच्छे से जेब में डालो। ठीक है भैया। और कुछ? और कुछ अच्छे से बैग मत पकड़ो। ठीक, जो ये ठीक। ओके एंड हियर वी गो। Something different experience था। It's pretty much different experience and we again बीच में छोड़ दिया रुक गए बीच में और हमने छोड़ दिया उससे भाई को पीछे, है नहीं? Yes. How do you like it? It is good. So far so good. Until unless मैं नीचे ना करूँ तब तक अच्छा है। बाकी अभी people are regretting for eating lot of food, हाँ? नहीं खाना तो मैं कभी भी खा सकता हूँ। And yes, इस भाई ने हमें खींच लिया है। भैया कब से काम कर रहे हो आप यहाँ? जी मेरा अब ये आया पहले। ठीक है, पहली बार आपका? हाँ जी 2-3 दिन। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष शर्मा है। शर्मा है आपका नाम भी? मेरा नाम क्या है पूछो जरा, पूछो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुणाल शर्मा। कहाँ से हो आप? मैं तो साइंस। हाँ अच्छा। So, अभी हमारा हो गया बहुत सारा फोटो सेशन एंड आई डोंट नो, मेरे को लग रहा है मेरे बुक पर कुछ आज दिक्कत कर रहा है। आज ये येलो कुछ दिखा रहा है। कैसा लगा ये झरने के अंदर फोटो सेशन करवा के? It was amazing feeling. I'm feeling very hungry. Actually, let me tell you one thing. He's learning English right now. Try to speak English right now. Reason behind? Where are you going? Suspense. No. So people, we reached at the place. As I told you कि हम हैं अभी कैफे 49 के अंदर। कैफे 49 ये प्लेस बहुत ही ब्यूटीफुल है। रीजन, एक तरफ आप नदी के किनारे बैठे हो, नदी का झरने का साउंड है,
दूसरी तरफ आप अपनी चाय एंजॉय कर रहे हो, तीसरी तरफ आप अपने फ्रेंड्स के साथ में चिट चैट कर रहे हो एंड दिस प्लेस हैज सो मच पीस। सो ये क्या देख रहे हैं आप? चेक पोस्ट। ये कहाँ की है? ये चेक पोस्ट है रोहतांग पास की। कंफ्यूजन हो गई ना? मैं चलो अब स्टोरी बताती हूँ। स्टोरी क्या है कि हम लोग निकले तीर्थन वैली से। आप सोच रहे होंगे कि हमने तीर्थन वैली में ज्यादा टाइम क्यों नहीं स्पेंड करा। वो नहीं कर सकते थे क्योंकि तीर्थन वैली के अंदर सिर्फ शांति के अलावा एक्चुअली कुछ नहीं था। और मेरे साथ के दो खुराफाती लोग वो पता नहीं किस ही तलाश में थे, तो उन्होंने फिर से प्लान बनाया कि चलो अब हम यहाँ से तीर्थन वैली से डायरेक्ट ही पहुंचेंगे। कहाँ पे? स्पीति। बट जैसे तैसे हम वहां से निकल लिए। तीर्थन वैली से स्पीति वैली तक का रास्ता था 285 किलोमीटर का, जिसमें हमने शाम से स्टार्ट करा 5 बजे से, और हम जैसे तैसे कर 9 बजे तक हम मनाली पहुंच गए। अब 9 बजे तक मनाली पहुंचे तो मनाली पहुंचकर हमें पता लगा कि स्पीति तो बंद पड़ा है। अब स्पीति बंद पड़ा है तो हम जाएंगे कहाँ? सबसे बड़ी बात, फिर हमने डिसाइड करा कि लेट्स डू वन थिंग, कि हम कुछ मिड में प्लान बनाते हैं। हमने वैसे तो लोकलाइट में और रास्ते भी बताए कि शिमला से होकर चले जाओ, रामनगर से होते हो यहाँ से चले जाओ। हम बहुत कंफ्यूजन में थे। हमारी प्रॉब्लम सिर्फ एक थी कि हमें कुछ भी कर बर्फ देखनी है। बर्फ तो हमने रास्ते में भी देखी थी, पर दिन की बर्फ देखने का अलग ही मजा था। हमने प्लान करा कि हम अब सिसु पहुंचेंगे। सबसे बड़ी बात कि हम जिस रास्ते पे निकले थे ना, उस रास्ते पे हमें रोका क्यों गया था? क्योंकि 10 बज चुके थे और 10 बजे के बाद में आगे चेक पोस्ट के एरिया में लोकलाइट्स या किसी भी टूरिस्ट को जाने की परमिशंस नहीं थी। रीजन? क्योंकि हैवी स्नोफॉल हो रखी थी, जिस स्नोफॉल कभी भी रोड पे आ सकती है, कभी भी लैंडस्लाइड होने के चांसेस बन सकते थे। बट स्टिल हम तो वो थे ना, दिलदार थे, तो हम निकल दिए। और जैसे तैसे करके जी हमारे साथ में एक मास्टरमाइंड बंदा था, उसने उनको कन्विंस करा और होटल्स की बुकिंग दिखाई। हमने सिसु में अपनी तुरंत होटल की बुकिंग करी एंड फिर हमारा ट्रिप एडवेंचर और स्कैरी ट्रिप शुरू होता है। क्योंकि जिस रोड पे हम निकले थे उस रोड पे 10 बजे के बाद में टूरिस्ट को आना तो अलाउड ही नहीं है, इवन पुलिस वाले भी नहीं आते हैं। यू कांट बिलीव इट, सी दिस रोड। हम आधी रात को उन रास्तों से गुजरते हुए दिल में जज्बा लिए कि हम तो पहुंचेंगे सिसु, और सिसु वैली पहुंचकर ही दम देंगे। बस हम निकल पड़े और हमने क्रॉस कर दी अटल टनल भी। और अटल टनल क्रॉस करने के बाद में रास्ते बहुत सीनिक थे, बहुत ब्यूटीफुल थे। रात का मजा भी बहुत अलग था, बहुत कम लोगों को देखने का मौका मिलता है। और यस, हम ऐसे ही पहुंच गए अपने होटल। और जिस होटल में हम रुके थे, दिस इज द ओनली वन प्रॉपर्टी जो वहां पे ओपन थी। दिस इज आवर लक। कहते हैं ना, दे इनवाइटेड अस। हमें एक्चुअली, हम खुद अपनी मर्जी से नहीं गए थे, सिसु ने हमें इनवाइट करा था कि आओ मुझे विजिट करने के लिए। एंड यस, वी विजिटेड दिस ब्यूटीफुल प्लेस, ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी। और जहां हम रुके और जहां पे पानी की बहुत किल्लत थी, मतलब समझ जाओ वहां पानी नहीं था, मतलब किसी चीज के लिए नहीं था, सिर्फ पीने के अलावा।